नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस बार कि यूपीएससी एग्जाम्स से बड़ा आपको यूपीएससी फॉर्म लग रहा है कि उसमें क्या-क्या डिटेल भरनी है, क्या नहीं भरनी है, उसमें क्या-क्या चीजें आपको स्किप करनी है। ये सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आप फॉर्म खुद अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आप जस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूंगा कि आप अपने नियरेस्ट साइबर कैफे या किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेके आपका फॉर्म अप्लाई करें, जिससे आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि फॉर्म की फीस 100 रुपए है, तो पैसे से ज्यादा आपका समय कीमती है, तो वो समय को आप अपने एग्जाम की तैयारी में लगाएं। बस आपको जब वो फॉर्म सबमिट करवाएं किसी से भी, या खुद करें या किसी साइबर कैफे पे, तो आपको जब फॉर्म सबमिट करें लाइक ओटीआर या एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको डिटेल बस देख लेनी है क्या वो सारी चीजें सही है या नहीं। तो इस वीडियो में जो भी ये इशू आ रहे हैं वो मैंने कई वीडियो जिसमें ये सारे पॉइंट हैं, इनको हम क्लियर करेंगे। जैसे जैसे आपका पॉइंट क्लियर होता जाए, अपना फॉर्म अप्लाई करें और अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाएं। तो सबसे आते हैं मुद्दे की बात पे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओबीसी क्रीमी और नॉन क्रीमी में क्या होता है। अगर जिनको नहीं पता है, तो जिनकी 8 लाख से इनकम कम है साल भर की, वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, और जिनकी 8 लाख से ज्यादा है वो क्रीमी लेयर में आएंगे। 8 लाख यहां फैमिली की इनकम है। फैमिली में आपके पेरेंट, भाई बहन और आप खुद, ये शामिल होते हैं। अब यहां 8 लाख की इनकम की बात करें तो यहां आपके पास डाउट होगा कि एग्रीकल्चर की इनकम है या फिर सैलरी की इनकम। तो जितने भी इनकम सोर्स है उन सबको मिलाकर 8 लाख होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां इनकम का क्राइटेरिया ना कि टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल इनकम का। अब बात करते हैं कि ओबीसी का ये क्लियर होगा। इसके बाद है सर्टिफिकेट, कि सर सर्टिफिकेट सेंटर का होगा या स्टेट का। तो यहां सेंटर का होगा, सर्टिफिकेट सेंटर का होना चाहिए, जो कि 1/4/2024 से लेके आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है 11/2/2025, यहां तक का ये बना होना चाहिए। इस डेट का बना होना चाहिए, इससे पहले का नहीं बना होना चाहिए। तो ये पॉइंट भी क्लियर होगा कि सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए, सेंटर का होना चाहिए, और इस डेट के बीच में बना होना चाहिए, ना तो इससे पहले का ना इससे बाद का। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट एससी या एसटी कैटेगरी से है और उसका स्टेट का सर्टिफिकेट है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है स्टेट का ही, क्योंकि उनका एक बार ही बनता है। स्टेट और सेंटर का प्रॉब्लम इनके में आता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, क्योंकि गवर्नमेंट ओबीसी कैटेगरी में चेंजेस करती रहती है, नई नई कास्ट को ऐड करती रहती है, और इसलिए स्टेट का इनका वैलिड होता है 3 साल के लिए, जबकि सेंटर का होता है 1 साल के लिए। इसलिए इनको हर साल बनाना पड़ता है। आई होप सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओबीएस। नेक्स्ट है ओबीसी ईडब्ल्यूएस एनेक्जर। अब यहां हम बात करते हैं कि ओबीसी के लिए मांगा गया है नॉन क्रीमी लेयर इनकम बेस पे, और ईडब्ल्यूएस के माना इनकम और असेट के बेस पे। तो यहां आपको एनेक्जर में इनकम की डिटेल बतानी है, जो आईटीआर डिटेल आएगी उसमें पॉइंट उसमें बताना है। ईडब्ल्यूएस के लिए मैं बात कर लेता हूं। यहां पे ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें हम, तो सर्टिफिकेट आपको इनकम असेट सर्टिफिकेट बनवाना होगा, वही सेम 1/4/2000, ये मैं ऊपर मेंशन कर देता हूं, 1/4/2024 से लेके 11/2/2025, जो कि आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है। इस डेट के अंदर होना चाहिए, इसके बाद का, इससे पहले का नहीं चाहिए। और जो इनकम सर्टिफिकेट बनेगा वो आपका फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बेस पे बनवाना है, जो अभी करंट में फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन होगा कि सर फर्स्ट टाइम है तो बाकी ईयरों का कहां से लेकर आए। आपको जस्ट इनकम की डिटेल देखनी है,
या वापस मैं क्लियर कर देता हूं कि सेंटर का होना चाहिए सर्टिफिकेट, ओबीसी का हो या ईडब्ल्यूएस का। अब यहां प्रॉब्लम आ रही होगी कि कई सोच रहे होंगे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्या जनरल कैटेगरी से भर दे के हम ईडब्ल्यूएस नहीं लगाएं? तो आपको ईडब्ल्यूएस से ही भरना है, सर्टिफिकेट बनवाएं, क्योंकि आपको ईडब्ल्यूएस बेनिफिट लेना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, पेरेंट का नेम या डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गई है या उनके मिस्टेक है। अब यहां दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपके पेरेंट पढ़े लिखे होंगे या फिर अनपढ़ होंगे। तो अगर आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, मतलब उनके पास 10th की मार्कशीट है जो बोर्ड की है, उसमें जो नाम है आपको वो नेम मेंशन कर देना है। और अगर 10th से कम है या फिर इलिटरेट है, अनपढ़ है, तो आपको उनका आधार कार्ड के बेस पे जो नाम और डेट ऑफ बर्थ है वो आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया और मिस्टेक हो गया है तो आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि करेक्शन विंडो ओपन होगी, वहां आप सारी चीजें करेक्शन कर सकते हो। अब यहां एक केस हो सकता है कि आपके पास पैन कार्ड भी है आपके पेरेंट्स का और आधार कार्ड भी है, लेकिन आधार कार्ड में और पैन कार्ड में नेम मिसमैच है या फिर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, तो आपको आधार कार्ड के बेस पे रखने हैं अगर 10th की मार्कशीट नहीं है तो, क्योंकि पैन कार्ड में आप करेक्शन करवा सकते हो और जल्दी करेक्शन हो जाएगा। तो आपको नेम आधार कार्ड के हिसाब से और डेट ऑफ बर्थ भी आधार कार्ड के हिसाब से डाल सकते हो, इन केस अगर 10th की मार्कशीट नहीं है पेरेंट्स के पास। पेरेंट प्रोफेशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्रोफेशन, इसके लिए आप अपने पेरेंट्स से कंसल्ट कर लें, क्योंकि उनके पास इस चीज की डिटेल होगी और वो डिटेल आप सबमिट कर सकते हैं। और अगर पेरेंट कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ना ही कोई प्रोफेशन में है, नॉर्मल मजदूरी करते हैं, तो उनको नो करके लेबर वर्क या एक्सेट्रा आप लिख सकते हैं और इन बाकी डिटेल में ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगी, आपको सबमिट नहीं करनी होंगी डिटेल उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है आईटीआर या इनकम डिटेल। इसको मैं सेपरेट पेज में आईटीआर या इनकम डिटेल, यहां दो केस होंगे, या तो आपने आईटीआर फाइल करी होगी आपके फादर या मदर्स की, मतलब पेरेंट्स ने आईटीआर फाइल करी होगी तो वहां से डिटेल लेंगे और अपलोड कर देंगे। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, आईटीआर में नो करना है। इनकम सर्टिफिकेट आपने अभी जस्ट जो अभी फॉर्म चल रहा है प्रीवियस मतलब 2023-24 का आपने बनवाया होगा, और अगर इससे पहले का 2022-23, 2021-22 इनका आपने नहीं बनवाया है, तो आप इनको आपकी इन पेरेंट की इनकम के बेस पे लाइक बैंक स्टेटमेंट या अदर सैलरी स्लिप उनके बेस पे डाल सकते हैं। बस ध्यान रखें कि 8 लाख से इनकम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ज्यादा होगी तो आप नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे, ना ही ईडब्ल्यूएस में आएंगे। अब आपके पास 2023-24 का सर्टिफिकेट इनकम के लिए आपने बनवाया होगा, और जो कि बनवाना जरूरी है क्योंकि वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। लेकिन आपका इससे पहले का नहीं है, लाइक 2022-23 और 21-22 का सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि आपके पास कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो आपको यहां एस्टिमेट इनकम डाल देनी है आपकी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने सर्टिफिकेट में लाइक 2 लाख रुपए बनवाई है और इससे पिछले साल हैं 2 साल या 3 साल, और उसमें 8 लाख से ज्यादा है तो प्रॉब्लम होगी। अगर इससे कम है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सिर्फ सिंपल लाइक 1,80,000, 1.5 लाख जो भी इनकम होगी उसके बेस पे आप इनकम भर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राइज या मेडल
इनमें अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये कंपलसरी नहीं है, आप इनको स्किप भी कर सकते हो, इसकी वजह से आप परेशान ना हो। और अगर आपके पास है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना चाहिए तो आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट और रोल नंबर, कि अगर आपने 2024 में दिया होगा तो डेफिनेटली आपके पास हो गए, आपके पास कि आपका रोल नंबर अवेलेबल होगा। और अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन साइट से डाउनलोड कर सकते हो और वहां से रोल नंबर मेंशन कर सकते हो। और इससे पहले भी आपने अगर अटेम्प्ट दिए हैं और उनका रोल नंबर नहीं है तो आपको 7 टाइम 00 टाइप कर देना है ना रोल नंबर में। और बाकी कोई चूट मुट पॉइंट रह जाते हैं तो वो जब आप फॉर्म अप्लाई करवाने जाओगे, वहां एक्सपर्ट होते हैं, उनको काफी एक्सपीरियंस होता है, कई साल उनका यही काम होता है, तो उनको सारे पॉइंट पता होंगे। आई होप आपके सारे पॉइंट क्लियर होंगे। तो अब अपना फॉर्म अप्लाई कर दें क्योंकि लास्ट डेट नियरेस्ट है, ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि साइट भी स्लो चलती है ज्यादा। और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। और जिसने सबमिट कर दिया है उसके में कोई मिस्टेक हो गई है तो वो निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करे, जब फॉर्म की डेट स्टार्ट होगी तब से अपना फॉर्म करेक्शन कर सकते हो। थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।